Hey everyone, a very happy afternoon to all of you. क्या आप GTA यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी चलाते हो या फिर अगर आपका बिजनेस क्या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को यूज करता है, इस्तेमाल करता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हेलो एंड वेलकम बैक. दिस इज होस्ट संदीप सिंह अय्यारस. जैसा वी नो दैट हैज बीन मेजर चेंजेस in the GST framework in relation to GTS. 3 सितंबर 2025 को जबकि 56th मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे और 22 सितंबर के बाद से कुछ रेट चेंजेस भी इफेक्टिव हुए हैं. सो इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन है अमंग द बिजनेसेस एंड द ट्रांसपोर्टर्स एंड द जीटीएस कि कौन सा रेट एप्लीकेबल है जीटीएस के ऊपर. क्या वो 5% है, क्या वो 12% है, क्या वो 18% है, और विच रेट दे शुड ऑप्ट फॉर. जीटीएस के पास ऑप्शन है ऑप्ट करने का, तो कौन सा रेट उनके लिए बेटर होगा, कौन सा रेट ऑप्ट करना है, क्या क्या सिस्टम फॉलो करने होंगे आरसीएम के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू व्हिच हैव विटनेस चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड. सो टुडे वी विल क्लियर ऑल दोस डाउट्स. प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन रिलेशन टू जीटीए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, ए टू जेड. सो स्टे ट्यून्ड, सी यू ऑन द स्क्रीन. तो आइए हम शुरुआत करते हैं डेफिनेशंस एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट जीटीए. सो एज पर नोटिफिकेशन नंबर 11 of 2017 सेंट्रल टैक्स डेटेड 28 जून 2017, a GTA or a goods transport agency is defined as any person who provides services in relation to transport of goods by road and issues a consignment note. इस डेफिनेशन से दो चीजें हमें बिल्कुल उभर के सामने आती हैं. पहला है any person who provides services in relation to transport of goods by road and issues a consignment note. क्रिटिकल पॉइंट क्या है? कंसाइनमेंट नोट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. The issuance of a consignment note is a defining criteria for GTA status. Without a consignment note, a transporter cannot be classified as GTA for GST purposes, and consequently GTA specific provisions will not apply. So transport of goods by road and a consignment note बहुत जरूरी है. अब हम आते हैं, इंपॉर्टेंट है कि कंसाइनमेंट नोट के क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें होती है कंसाइनमेंट नोट्स में. पहला क्या है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड. सेकंड, पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डिटेल्स. नंबर 3 इज व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर. नंबर 4 is serial number of the consignment note. Number 5 is specifications of the party liable to pay GST. GST कौन पे करेगा? या कंसाइनर करेगा, कंसाइनी करेगा, या जीटीए करेगा. ये सारी बातें जो ये कंसाइनमेंट नोट्स के इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये मैंडेटरीली इसमें होने चाहिए. जीटीए सर्विसेज आर ट्रीटेड एज कंपोजिट सप्लाई अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017. दिस मींस जो इसेंशियल जो इंसिडेंटल सर्विसेज हैं, जैसे लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, पैकिंग हो गया, अनपैकिंग हो गया, एंड ट्रांसशिपमेंट एंड टेम्पररी स्टोरेज आर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन व्हेन नॉट बिल्ड सेपरेटली. अब हम आते हैं जीएसटी रेट्स एंड रिसेंट चेंजेस फ्रॉम 56th काउंसिल मीटिंग. तो जो 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ था 3 सितंबर को 2025 को, उसने काफी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लेकर गया है इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इफेक्टिव फ्रॉम 22nd of September 2025. करंट रेट्स क्या क्या है? अभी स्टैंडर्ड रेट है वो 18% जीएसटी. सो दिस इज अ न्यू स्टैंडर्ड रेट फॉर जीएसटी सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज. इसमें क्या फुल आईटीसी मिल जाती है, और ये तब एप्लीकेबल होता है 18%, जबकि जीटीए ऑप्ट करता है टू चार्ज एंड कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम क्लाइंट. जीटीए के पास ऑप्शन आता है कि वो किस प्रकार के टैक्स रेट को ऑप्ट करना चाहता है. अगर वो ऑप्ट करता है 18% पे, मतलब वो क्लाइंट से जीएसटी कलेक्ट करेगा और सरकार को देगा. ऑप्शन 2 क्या है? जो कंसेशनल रेट है 5% जीएसटी, ये अवेलेबल है अंडर बोथ फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. इसमें कुछ आईटीसी नहीं मिलती है जीटीए को. सो नो आईटीसी इज अवेलेबल टू जीटीए एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन रेट यूज्ड बाय जीटीएस. एक जो 12% के बारे में इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है कि नाउ देयर इज नो 12% ऑप्शन अवेलेबल. 22 सितंबर के बाद अभी ये ऑप्शन नहीं बचा है कि जो 12% वाले ऑप्ट करें. अभी हमारे पास दो ही ऑप्शन है, 5% और 18%. 5% है विदाउट आईटीसी एंड 18% है विद आईटीसी. इसके अलावा व्हीकल जीएसटी रेट भी चेंजेस आ गए हैं. जो कमर्शियल व्हीकल्स है उस पे पहले 28% था, वो घट के सरकार ने 18% जीएसटी कर दिया. इसके कारण ट्रक्स है, गुड्स कैरियर्स है, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स है. तो ये जीटीए के लिए काफी सुनहरा मौका है, जो कि गाड़ियों के दाम भी कम हो गए हैं. सो नाउ दे कैन वेरी वेल स्टार्ट द बिजनेस इकोनॉमिकली. अब हम आते हैं फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम, द टैक्स लायबिलिटी शिफ्ट फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर और द जीटीए टू द सर्विस रेसिपिएंट. एक स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट्स है जिसके अंदर 7 कैटेगरीज है. अगर इनको सर्विस देती है जीटीए तो वो बाय डिफॉल्ट आरसीएम के अंदर होता है. तो ऐसे कौन कौन से 7 कैटेगरीज स्पेसिफाइड कैटेगरीज हैं जिनको हमेशा आरसीएम में ही
अप्लाई होती है बाय द जीटीए। तो जीटीए अंडर आरसीएम एट 5% इज एप्लीकेबल व्हेन द जीटीए प्रोवाइड सर्विसेज टू, पहला कैटेगरी है फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। सेकंड कैटेगरी है रजिस्टर्ड सोसाइटी, एनी सोसाइटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तीसरी स्पेसिफाइड कैटेगरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ। चौथी स्पेसिफाइड कैटेगरी है कंपनी विच कैन बी आइदर बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ। नंबर 5 है पार्टनरशिप फर्म, ये भी स्पेसिफाइड कैटेगरी में आती है। नंबर 6 इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एओपी, कोई भी एसोसिएशन है वो भी स्पेसिफाइड कैटेगरी में आती है। एंड नंबर 7 है एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, दिस इंक्लूड्स ऑल रजिस्टर्ड डीलर। ये जो 7 स्पेसिफाइड कैटेगरीज हैं पे बाय डिफॉल्ट आरसीएम में आते हैं 5% पे। की पॉइंट क्या है, इफ द रेसिपिएंट फॉल्स अंडर एनी ऑफ दीज कैटेगरीज एंड द जीटीए हैज नॉट ऑप्टेड फॉर फॉरवर्ड चार्ज, द रेसिपिएंट मस्ट पे जीएसटी अंडर आरसीएम एट 5%। कंडीशन क्या क्या है इसमें है कि पहला कंडीशन है कि जो रेसिपिएंट है वो इन 7 कैटेगरीज में फॉल होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन है जीटीए हैज नॉट ऑप्टेड फॉर फॉरवर्ड चार्ज। ऐसे केस में इन दोनों कंडीशन के सेटिस्फाई होने के बाद जो रेसिपिएंट है ही मस्ट पे जीएसटी एट 5% आरसीएम। तो ये था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। अब हम चलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे, जो कि ऑप्शनल है फॉर द जीटीए। इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशंस हम देखते हैं। जीटीए कैन ऑप्ट टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज बाय फाइलिंग, एक उसको एनेक्सर 5 डिक्लेरेशन होता है वो फाइल करना पड़ता है। दिस मस्ट बी डन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बाय 15 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। तो अगर उसको फॉरवर्ड चार्ज में मैकेनिज्म में जीटीए को आना है, ऑप्ट करना है, तो उसके लिए उसको एक एनेक्सर 5 डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है पोर्टल पे, और जहाँ पे वो फाइल करके वो ऑप्ट करता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को। और इसके लिए फाइल करेंगे, ड्यू डेट क्या है 15th ऑफ मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। पिछला साल था उसके 15th ऑफ मार्च के पहले उसको ये ऑप्ट कर ले रहा है, तभी जाकर के उसको ये ऑप्शन मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है एनेक्सर 5 फाइल करने का। पहले आप जाएंगे लॉग इन टू जीएसटी पोर्टल। सेकंड है नेविगेट टू सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट बाय जीटीए एनेक्सर 5, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर को, फिर चेक करना है 2 डिक्लेरेशन बॉक्सेस हैं, उसको चेक करके कंफर्म करना है कि जीटीए रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड, उसको चेक करना है। एंड सेकेंडली ऑप्शन विल रिमेन वैलिड फॉर एंटायर फाइनेंशियल ईयर। ये होने के बाद आप अपने डिक्लेरेशन को सबमिट कर दीजिए। क्रिटिकल रूल्स क्या है इसमें, वंस एक्सरसाइज द ऑप्शन कैन नॉट बी विथड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर। एक बार आपने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया है बाय ऑप्टिंग फॉर एनेक्सर 5, फिर आपको क्या है ऑप्शन नहीं मिलता है विथड्रॉ करने। लेकिन क्या है कट ऑफ डेट फॉर फाइलिंग इज 15 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जैसा मैंने आपसे कहा था। थर्ड क्या है जीटीएस हु स्टार्ट बिजनेस आफ्टर April 1st must file physically jurisdiction authority. नेक्स्ट है जीटीए मस्ट इशू अ डिक्लेरेशन एज पर एनेक्सर 3 इन अ टैक्स इनवॉइस। अभी नेक्स्ट सवाल उठता है कि जीएसटी कौन पे करता है। लेट्स हैव लुक एट इट। सवाल क्या है, इज जीटीए रजिस्टर्ड एंड फाइल्ड एनेक्सर 5? इसका यस है तो जीटीए पे करता है फॉरवर्ड चार्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज रेसिपिएंट फ्रॉम 7 स्पेसिफाइड कैटेगरीज? आंसर यस, फिर वो रेसिपिएंट पे करता है आरसीएम में। ये दोनों बातें काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 इज रेसिपिएंट नॉट फ्रॉम स्पेसिफाइड कैटेगरी, लाइक जैसे प्रोप्राइटर है, एचयूएफ इंडिविजुअल है, तो जीटीए पेज फॉरवर्ड चार्ज। फिर ऐसे केस में जीटीए फॉरवर्ड चार्ज पे करता है अगर रेसिपिएंट इन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरीज में नहीं आता है। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है अबाउट हु पेज जीएसटी, इसको हम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबिलिटी। तो नेक्स्ट है आईटीसी फॉर जीटीए सर्विस प्रोवाइडर्स। आईटीसी अवेलेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द रेट एंड मैकेनिज्म चोजन। कौन सा रेट आपने ऑप्ट किया, कौन सा मैकेनिज्म ऑप्ट किया है। अगर आपने 5% किया है या 18% किया है, या आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट किया है या फॉरवर्ड चार्ज, इस पे डिपेंड करता है कि जीटीए को आईटीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहला सिनेरियो यह है कि जीटीए चार्जेस 5% जीएसटी, दैट कैन बी आइदर फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। अगर वो स्पेसिफाइड कैटेगरी में है तो रिवर्स हो जाएगा, या नॉन स्पेसिफाइड कैटेगरी में रेसिपिएंट है तो फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, जीटीए कैन नॉट क्लेम आईटीसी ऑन इनपुट्स लाइक फ्यूल, व्हीकल रिपेयर्स, मेंटेनेंस। अगर वो 5% चार्ज ऑप्ट करता है तो फिर उसको आईटीसी नहीं मिलेगी और इनपुट। दिस इज अ रेस्ट्रिक्टेड रेट विदाउट आईटीसी बेनिफिट। सिनेरियो 2 क्या है, जीटीए चार्जेस 18% जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो यहाँ पे जीटीए कैन क्लेम फुल आईटीसी ऑन ऑल एलिजिबल इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। दिस इंक्लूड्स फ्यूल, व्हीकल मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, टोल चार्जेस एटसेट्रा। सब पे उसको आईटीसी मिलेगी। तो दिस सिग्निफिकेंटली
lowers the effective tax burden for organized GTA. Next आता है ITC reversal, ये काफी important topic है. So as per section 17 subsection 2 of the CGST Act 2017, if input services are used exclusively for GTA supply at 5%, ITC is not available. मतलब input या services जो है वो exclusively GT के लिए use की गई हैं at 5% ITC, at 5%, then ITC is not available. If used partly for GTA 5% and partly for other taxable supplies with ITC, proportionate ITC reversal is required. मतलब आपने कुछ ऐसे इनपुट खरीदे हैं, आपने यूज किए हैं जो पार्टली GTA के लिए यूज हुआ है, पार्टली अदर सर्विसेज के लिए यूज हुआ है, तो प्रोपोर्शन के बेसिस पे आप उस पर ITC क्लेम कर सकते हैं. कंडीशंस फॉर रेसिपिएंट्स टू क्लेम ITC ऑन GTA सर्विसेज. ये ITC फॉर रेसिपिएंट्स की बात कर रहे हैं. क्या क्या कंडीशंस हैं फॉर रेसिपिएंट्स टू क्लेम ITC ऑन GTA सर्विस? पहला क्या है? द रेसिपिएंट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर GST विद ए वैलिड GSTIN, तभी वो ITC क्लेम कर पाएगा. दूसरा क्या है? इट मस्ट हैव रिसीव्ड सर्विसेज फ्रॉम रजिस्टर्ड GTA. अगर वन रजिस्टर्ड GTA से सर्विस लेगा तो नहीं मिलेगा ITC. नंबर 3, must have paid the GST charged by GTA or paid under RCM. Next है, must have a valid tax invoice or consignment note. Very important. Number 5, service must be used for furtherance of business or taxable supply. Very important. तभी वो supply. Number 6, GSTIN must be correctly mentioned in e-way bill and invoice matching with GSTI2 is essential. अब हम बात करते हैं ITC under RCM. ध्यान से देखिएगा इस बात को. When recipient pays 5% GST under RCM, then recipient can claim ITC if services are used for business purposes. अगर जो सर्विस है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज की गई है तो रेसिपिएंट ITC क्लेम कर सकता है. अगर उसके पर्सनल यूज के लिए की गई है तो ITC क्लेम नहीं कर सकता. All compliance requirements must be met definitely. And number 3, GTA cannot claim any ITC in this scenario. GTA को ITC नहीं मिलेगा जो कि जो रेसिपिएंट है वो ITC क्लेम कर रहा है. ITC restrictions क्या क्या है? ITC cannot be claimed for personal or non-business use of GTA service. हमने पहले भी इस बारे में बात किया था कि पर्सनल या नॉन बिजनेस यूज ऑफ GTA सर्विस के लिए ITC cannot be claimed. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, अगर आप किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो ऐसे केस में ITC क्लेम नहीं कर सकते हो. नंबर 3, इफ GST हैज नॉट बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, अगर GST सरकार के पास नहीं पे की गई है तो ITC नहीं क्लेम कर सकते. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स. GTA रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स वेरी बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सर्विसेज. तो जो भी GTA को रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है ये वेरी करता है बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सर्विस. थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 40 lakhs for suppliers of goods in normal category states, 20 lakhs for service providers in normal category states, 10 lakhs for special category states. So this was all about GST applicability on GTA services. GTAs must file their returns, be it GSTR1, GSTR3B or the annual returns, and they must also adhere to the provisions of e-invoicing. जब भी जो goods जो carry कर रहे हैं उनकी value 50,000 rupees से ज्यादा है, in that case e-way bill लेना मैंडेटरी है, उस प्रोविजन को फॉलो करना मैंडेटरी है. दे हैव टू डू इट. सो अगर वो इन सारी चीजों का पालन नहीं करते हैं, टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या ई-वे बिल के साथ वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, देन दे कैन बी पेनलाइज्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ. ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए. कुछ क्वेश्चंस है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. शेयर विद योर फ्रेंड्स अबाउट इट, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल एज येट, प्लीज डू इट. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. थैंक्स फॉर वाचिंग. Subscribe for more updates like this. See you in the next video. Stay tuned.